मैं डॉक्टर चयन मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरा पूंजला, जोधपुर। आज हम केमिस्ट्री क्लास में बीएससी फाइनल ईयर के लिए पेपर 1 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा जो यूनिट 1 है वो संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगैंड बंधन, मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इस विषय पर हम बात करेंगे। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगैंड के बीच बॉन्ड को समझाने के लिए मुख्यतः 3 सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें प्रथम सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पॉलिंग एवं स्टालर ने संकुल यौगिकों में बंध को समझाने के लिए संकरण के आधार पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत से संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुण, त्रिविम रसायन संकरण प्ररूप तथा उसमें निहित बंध की यथोचित व्याख्या की जा सकती है। जटिल यौगिकों के लिए संयोजी बंध सिद्धांत को मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। सर्वप्रथम, धातु इलेक्ट्रॉन खोता है। खोए हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या धनायन के ऑक्सीकरण अवस्था के तुल्य होती है। उसके पश्चात धनायन में उपयुक्त रिक्त कक्षकों का संकरण होता है और संकरण के लिए केंद्रीय धातु आयन अपने रिक्त sp और d कक्षकों का उपयुक्त संख्या में उपलब्ध कराता है, जो उसकी उपसहसंयोजक संख्या या हाइब्रिडाइजेशन की प्रकृति के समान होती है। इसके बाद तीसरा बिंदु जो है इसका वो ये है, संकरित कक्षकों की ज्यामिति निश्चित एवं ऊर्जा समान होती है। संकरण में काम आने वाले कक्षकों के आधार पर जटिल यौगिकों की त्रिविम संरचना अर्थात ज्यामिति निर्धारण की जाती है। धात्विक जटिल यौगिकों में मुख्य रूप से प्रयुक्त संकरण उपसहसंयोजक संख्या तथा उनकी आकृति निम्न प्रकार से है। जैसे sp संकरण में उपसहसंयोजक संख्या 2, आकृति रेखीय और उदाहरण सिल्वर साइनाइड है। sp2 में 3 त्रिभुजाकार HgI3, sp3 4 चतुष्फलकीय निकिल कार्बोनिल, dsp2 4 समतलीय वर्गाकार समतलीय निकिल साइनाइड का कॉम्प्लेक्स आयन, dsp3 में 5 उपसहसंयोजक संख्या है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना है। FeCO5 एक इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखते हैं कि sp3d में वर्गाकार द्विपिरामिड SbF5 इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद D2sp3 में 6 उपसहसंयोजक संख्या, संरचना अष्टफलकीय और एग्जाम्पल फेरस का साइनाइड और फेरस का फ्लोराइड है। लिगैंड के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कम से कम एक सिग्मा कक्षक होता है, जो धातु परमाणु अथवा आयन के रिक्त संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध Ml बनाता है। यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है जिसे हम उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगैंड बंध, यह अतिव्यापन में प्रयुक्त दोनों कक्षकों के गुणों को बताता है, परंतु इलेक्ट्रॉन युग्म एक कक्षक द्वारा देने पर इसमें बहुत अधिक ध्रुवणता होती है। धातु के पूर्ण भरे असंकरित डी कक्षक कुछ विशेष लिगैंड के रिक्त पी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके पाई बंध बनाते हैं, जिसे पश्च बंध भी कहते हैं। सिग्मा बंध के फलस्वरूप धातु आयन पर एकत्रित आवेश का धातु और लिगैंड पर पाई बंधन द्वारा पुनः वितरण हो जाता है। संकरण में जब केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के आंतरिक डी कक्षक अर्थात n-1 डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं तो संकर आंतरिक कक्षक संकर यौगिक कहलाता है, परंतु जब परमाणु अथवा आयन के बाहर के डी कक्षक उपयोग में लिए जाते हैं तो संकर को हम बाह्य संकुल यौगिक कहते हैं। उदाहरणार्थ आंतरिक संकर कक्षक में ये हम देख रहे हैं कि d ऑर्बिटल अंदर की तरफ का काम में लिया जा रहा है और बाह्य कक्ष संकुल में हम देखते हैं कि d ऑर्बिटल आगे का काम में लिया जा रहा है। यदि संकुल के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो संकुल अनुचुंबकीय होगा और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं तो वो प्रतिचुंबकीय होगा।
संकुल का चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रण सूत्र μ√n+2 bm के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इस सिद्धांत में किसी भी जटिल की संरचना को व्यक्त कर सकते हैं। यदि संकरण का प्रारूप किसी साधन जैसे चुंबकीय माप अथवा सहसंयोजन संख्या द्वारा निर्धारित किया जा सके तो उसका त्रिविम रसायन बताया जा सकता है। संकर यौगिकों में अत्यंत प्रचलित आकृतियाँ ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल होती है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल संकर यौगिक। तो ऑक्टाहेड्रल संकर यौगिक में यदि संकर यौगिक उपसहसंयोजक संख्या 6 हो तो यौगिक की आकृति अष्टफलकीय होती है तथा डी कक्षकों में डी स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर संकर कक्ष में प्रयुक्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल कोबाल्ट 3 अमोनिया होल 6 + 3 COF6-3 का बनना। दोनों में से केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट 3 की सहसंयोजक संख्या 6 है, अतः ज्यामितीय अष्टफलकीय होगी। कोबाल्ट 3 अमोनिया होल 6 + 3 संकुल आयन की ज्यामिति इस प्रकार से समझाई जा सकती है। सबसे पहले तो धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसको हम उसका मूल अवस्था लिखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि कोबाल्ट में 3d6 4s0 4p0। तो अब यहाँ पर हमने देखा धातु आयन में 6 लिगेंड के लिए उपयुक्त रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, अतः इसके लिए धातु आयन में Eg कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो Eg कक्षक से T2g कक्षक में स्थानांतरित हो जाएंगे और इस तरह से कोबाल्ट आयन के 2n-1 जो Eg कक्षक है वो संकरण के लिए रिक्त उपलब्ध हो जाएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए हैं T2g ऑर्बिटल में और ये 2d ऑर्बिटल खाली हो गए। इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे पास 6 ऑर्बिटल खाली हो गए और इन 6 ऑर्बिटल्स में लिगैंड जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ प्रवेश करता है और कोऑर्डिनेट बंध बनाता है। यहाँ लिगैंड अमोनिया द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसको कि चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि स्वतंत्र धातु आयन की गणना द्वारा चुंबकीय आघूर्ण का मान 4.89 bm है। यह स्वतंत्र धातु आयन में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति दर्शाता है, जबकि संकुल आयन का चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति दिखाता है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि संकुल बनने में इलेक्ट्रॉन के युग्मन हो रहा है तो संकरण में आंतरिक Eg कक्षक काम आ रहे हैं, अतः इसमें निर्मित संकुल आंतरिक कक्षक संकुल कहलाता है। पॉलिंग ने चुंबकीय आघूर्ण के मान के आधार पर ही संकरण का मान का प्रतिपादन कर संकुल की ज्यामिति निर्धारित की थी, अतः D2sp3 संकरण द्वारा अष्टफलकीय ज्यामिति एवं सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन की पुष्टि चुंबकीय आघूर्ण से होती है। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, अतः संकुल प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। अन्य उदाहरण के रूप में हम देखते हैं फेरस का साइनाइड, ये Mn के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सब टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं कभी कभी ऐसी अवस्था भी आती है जब D2sp3 संकरण के लिए D कक्षक रिक्त नहीं मिलते हैं, अतः D कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हों तो D2sp2 संकरण नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए कोबाल्ट F6 3- जो संकुल है, इसमें कोबाल्ट 3 आयन में D6 विन्यास वाला होता है जिसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। मुक्त कोबाल्ट आयन का चुंबकीय आघूर्ण 4.90 होता है और प्रायोगिक रूप से संकुल के लिए ज्ञात किया जाता है चुंबकीय आघूर्ण और भी ज़्यादा 5.3 पाया गया। अतः इससे स्पष्ट है कि कोबाल्ट आयन और संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, अतः 3D कक्षकों को ऐसे ही रह देना चाहिए। पॉलिंग ने इस तरह के संकुल को अष्टफल के ज्यामिति समझाने के लिए सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में हम इन D कक्षकों का उपयोग नहीं करके बाहर के D कक्षकों का संकुल बनाने में उपयोग करते हैं और ये संकुल बाह्य कक्षक संकुल
कहलाते हैं। अतः ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। बाह्य संकुलों के अन्य उदाहरण के कुछ उदाहरण इस प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। सामान्यतः बाह्य कक्षक द्वारा निर्मित संकुल अंतः कक्षक संकुलों से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि बाह्य कक्षक संकरण में उच्च ऊर्जा वाले कक्षक 4D भाग में लेते हैं, जबकि अंतः कक्षक संकरण में निम्न ऊर्जा वाले 3D संकुल भाग लेते हैं। अतः धातु आयन में यदि D0, D1, D2, D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तो आंतरिक कक्षक संकुल बनता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D5, D4, D5, D6 हो तो दोनों तरह के आंतरिक एवं बाह्य कक्षक संकुल बनता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7, 8, 9 D पर 7, 8, 9, 10 हो तो बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। D7 कक्षीय विन्यास युक्त धातु के लिए D2sp3 संकरण संभव नहीं होता, क्योंकि 2 अंत D कक्षक रिक्त नहीं है। फिर भी कोबाल्ट+2 3D7 अंतः कक्षक संकुल बनाता है। इसको इस तरह से समझाया है कि यहाँ पर हमने देखा कि 3D7 है कोबाल्ट+2 में, तो ये इस तरह से यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन हमारा आगे चला जाता है आगे के कक्षक में। तो यहाँ पर हमको D2sp2 कक्षक इस तरह से बनते हैं। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 4D5s कक्षक में चला जाता है, जहाँ नाभिक की पकड़ ढीली होती है, अतः इसको सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इसीलिए कोबाल्ट+2 कॉम्प्लेक्स के यौगिक अपचायक होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर संयोजी बंध सिद्धांत के संकुलों की ज्यामिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमने आज देखा, शुरू किया हमने अपना टॉपिक मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट ईयर हम सेकेंड ईयर में ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम सारे ट्रांजिशन मेटल्स की संरचना को जानते हैं और उस संरचना को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।